लेकिन अमित शाह जी को ये नहीं दिख रहा है कि सरकारी यूनिवर्सिटी बढ़नी चाहिए, सरकारी कॉलेज बढ़ने चाहिए, सरकारी अस्पताल बढ़ने चाहिए, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो बढ़ना चाहिए। वो अमित शाह को नहीं दिखता, क्योंकि अमित शाह को पूंजीपतियों से हर महीने हफ्ता वसूली करनी होती है। इतना अच्छा फैसला लिया तो अपर्णा यादव क्यों आपके पोस्टर जला रही है, क्यों झंडे? अपर्णा यादव इस समय बीजेपी की नेता है। उन्होंने 2022 में पाला बदल लिया है और वो बीजेपी के समर्थन में और विपक्ष का विरोध करने में मर्यादा भी भूल गई है कि अपने जेठ अखिलेश यादव जी की जो झंडे पे जो फोटो लगी थी उसको भी जला रहे हैं। यानी कि आप राजनीति के चक्कर में आपने अपना कद इतना गिरा लिया, आपने अपना चरित्र इतना गिरा लिया कि आप अपने जेठ की फोटो गिरा रहे हैं। महिला भैया ये बताओ, बीजेपी ठीक कह रहे हैं, महिला विरोधी आप विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन विरोध के चक्कर में आप कम से कम जो मर्यादाएं उनको तो ना लागो, मर्यादाओं को तो ना लागो। विपक्ष का आप हमें बताइए, कोई भी ऐसा सांसद हो, विधायक हो या नेता हो जो इस तरह की मर्यादाओं को लांघता हो, आप बताइए कभी किसी भी सांसद, विधायक या बड़े नेता ने प्रधानमंत्री का पोस्टर कहीं जलाया? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि पिछड़ी महिलाओं को इसमें मतलब कोटा नहीं है, उनका आरक्षण नहीं है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पिछड़ों को न्याय देगी? बिल्कुल न्याय देगी। आज से पहले न्याय दिया पिछड़ों को? दे रहे हैं। एक बात बताइए, हायर एजुकेशन में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन कौन लेके आया? कौन लेके आया? जब अर्जुन सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे तब मिला, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार में 27% रिजर्वेशन मिला, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से पास कब हुआ? जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब पास हुआ ना। आप बीजेपी की कारगुजारी सुन लो, दर्शक भी जान ले। मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड पे डाल रखा है, 27% आरक्षण होना चाहिए। कमलनाथ जी 27% करके गए थे 14% से, लेकिन बीजेपी ने अब तक लागू नहीं होने दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 21% पे अटका रखा, अब तक लागू नहीं होने दिया। उड़ीसा में उन्हें नहीं कर रहे हैं, ना तो वो कर रहे हैं और ना होने दिया जा रहा है। अब उड़ीसा में आ जाइए, उड़ीसा में अभी भी ओबीसी आरक्षण शून्य है, जबकि बीजेपी की वहां सरकार है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में, जो हमने वहां पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा रखा था उसको होल्ड पे डाल रखा है। महिलाओं को भी आपने जाति में बांट दिया। अब जब हम रिजर्वेशन पे आ रहे हैं, महिलाओं को भी आप जाति में, अब जब आपको आपके मतलब का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपने एकदम से घुमा फिरा के बात कर दी है। कांग्रेस और संपूर्ण इंडिया गठबंधन न्याय की बात करता है। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, जातीय रूप से न्याय, आबादी और हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय। अब बीजेपी तो यहाँ हिस्सा चोरी कर रही है। पिछड़ों को मुख्यमंत्री बना रही है, आदिवासियों को राष्ट्रपति बना रही है, दलितों को राष्ट्रपति बना रही है, पिछड़ों को मंत्री। कांग्रेस ने कितने मुख्यमंत्री बनाए बताना? हिस्सा कितना दे रही है बीजेपी? कितने पिछड़े मुख्यमंत्री ने कितना हिस्सा दिया? कितने पिछड़े? सरकारी नौकरियों में कितना हिस्सा दिया बीजेपी ने पिछड़ों दलितों को? सारी सरकारी नौकरियां अभी देख लो, बैकलॉग पड़ा हुआ है। एनएफएस वो अलग से देख लीजिए आप। अब एक जो बैकलॉग पूरा कर दिया था कांग्रेस ने, एक जो ईडब्ल्यूएस कांग्रेस ने 27% आरक्षण पूरा किया था। अब जो ईडब्ल्यूएस एक आ गया है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो और ओबीसी की कट ऑफ देखो। वहां आप देख लीजिए कि ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जा रही है, ईडब्ल्यूएस की तो एससी के बराबर आ रही है। तो बीजेपी तो चारों तरफ से दलित, पिछड़े और आदिवासियों, खास तौर से पिछड़ों के हकों की मारी कर रही है, हकों की चोरी कर रही है, हिस्सा खा रही है। और यही साजिश है प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक बिल के नाम पर एक परिसीमन कर लें, चोरी से सीटें बढ़ा लें और उन सीटों का फायदा किसे मिले? जो सवर्ण वर्ग, संभ्रांत वर्ग के, एलीट क्लास के लोग हैं, उनको उसका फायदा मिल जाए, व्यापारियों को उसका फायदा मिल जाए, देश के पूंजीपतियों को उसका फायदा मिल जाए। अमित शाह जी को सांसदों, विधायकों की तो संख्या दिख रही है बढ़नी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी को ये नहीं दिख रहा है कि सरकारी यूनिवर्सिटी बढ़नी चाहिए, सरकारी कॉलेज बढ़ने चाहिए, सरकारी अस्पताल बढ़ने चाहिए, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो बढ़ना चाहिए। वो अमित शाह को नहीं दिखता, क्योंकि अमित शाह को पूंजीपतियों से हर महीने हफ्ता वसूली करनी होती है। अगर इतना अच्छा फैसला लिया तो अपर्णा यादव क्यों आपके पोस्टर जला रही है, क्यों झंडे? अपर्णा यादव इस समय बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने 2022 में पाला बदल लिया है और वो बीजेपी के समर्थन में और विपक्ष का विरोध करने में मर्यादा भी भूल गई हैं कि अपने जेठ अखिलेश यादव जी की जो झंडे पे जो फोटो लगी थी उसको भी जला रहे हैं। यानी कि आप राजनीति के चक्कर में आपने अपना कद इतना गिरा लिया, आपने अपना चरित्र इतना गिरा लिया कि आप अपने जेठ की फोटो गिरा रहे हैं। महिला के भैया ये बताओ, बीजेपी ठीक कह रहे हैं, महिला विरोधी हैं। आप विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन विरोध के चक्कर में
आप कम से कम जो मर्यादाएं हैं तो उनको तो चरित्र ना पे कैसे लागो, पहुंच गया आप? मर्यादाओं को तो ना लागो। हाँ। विपक्ष का आप हमें बताइए कोई भी ऐसा सांसद हो, विधायक हो या नेता हो जो इस तरह की मर्यादाओं को लांघता हो। आप बताइए कभी किसी भी सांसद, विधायक या बड़े नेता ने प्रधानमंत्री का पोस्टर कहीं जलाया हो? हम विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री पिछड़े विरोधी हैं, प्रधानमंत्री अरे रोज तो कांग्रेस पुतले विरोधी जलाते है। हो आप, रोज तो उनका आम फोटो जलाते हैं। आम जनता ना कांग्रेस ही जलाते हो। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता बता दीजिए जिसने। हाँ, अरे आप तो कब्र खोदते हो। ये बात अलग है। कब्र खोदने वाले वो अलग है, कब्र खोदने वाले वो बीजेपी वाले ही मोदी हैं। तेरी कब्र खुले दी, ये नारे लगाते हो वो आप लोग। बीजेपी वाले ही लोग हैं, वो पैसे दे के बीजेपी वाले ही लोग ही लगवाते हैं, चाहे जेएनयू हो चाहे डीयू हो। आज डीयू की भी आप घटना देख लीजिए, गार्गी कॉलेज में किस तरीके से एबीवीपी के गुंडे गए हैं और वहां की जो बच्चियां हैं उनके साथ बदसलूकी करी, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये इनका महिला सम्मान है। और जहां भी आप चले जाओ हर जगह ये लोग महिला सम्मान और महिला अस्मिता को तार तार करने